नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो छंद के जो गण होते हैं, यमता, राजभान, सलगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाए थे। तो हम उन गणों के जो मात्राएं हैं, उनको हम साधारण शब्दों के साथ किस तरह से लगाते हैं, आज हम ये सीखेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये जगण क्या होता है, मगण क्या होता है और इसकी जो मात्राएं हैं वो कैसे लगाते हैं। और एक बात और, इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने सिखाया था कि जो ह्रस्व वर्ण होते हैं या दीर्घ वर्ण होते हैं, उनकी मात्राएं कैसे होती हैं और उनके जो वर्ण हैं, जो स्वर हैं, जो व्यंजन हैं, वो कैसे होते हैं। जैसे तो जो ह्रस्व वर्ण होते हैं उनके जो स्वर होते हैं, जैसे कि छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ऋषि वाला री। तो ये जो इनके जो ह्रस्व वर्ण होते हैं, इनकी जो मात्राएं होती हैं, जैसे छोटे अ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, री की मात्रा, इन सभी मात्राओं को मैंने व्यंजनों के साथ लगाकर, शब्द के साथ लगाकर आपको सिखाया था। और जो दीर्घ वर्ण थे, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये जो सारे जो वर्ण स्वर आते हैं, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। और इन स्वरों के साथ भी मैंने आपको मात्रा लगाना सिखाया था कि किस तरह से इनकी मात्राओं को हम लगाते हैं, और उसके अंतर्गत जो भी और अलग नियम आते हैं, उन नियमों को भी मैंने समझाया था। तो आप पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देखिए और सीखिए कि किस तरह से मात्राओं को हम लगाते हैं। उसके बाद ये वीडियो देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं कि हम किस तरह से जो गण का सूत्र है उसमें हम किस तरह से हम मात्राओं को लगाते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में छंद के अंक पढ़े थे और छंद के लक्षण, छंद की परिभाषा भी पढ़ी थे। तो छंद के अंक में जो एक गण था, जो इसका एक अंग था गण, उस गण को हमने बहुत अच्छे से वहाँ पर समझा था। उसको सही तरीके से समझाने का जो सूत्र था वह भी मैंने आपको वहाँ पर वीडियो में दिखाया था। उसके बाद आज हम सीखेंगे कि ये जो इसका सूत्र है, यह माता राजभान सलगा का, इस सूत्र के साथ जो उसकी मात्राएं हैं, जो उसके प्रकार हैं, जो जिसकी तरह से हम मात्राओं को बनाते हैं, आज हम वो सीखेंगे सामान्य शब्द के साथ, कि हम सामान्य जो शब्द होते हैं उनमें हम किस तरह से इनको मात्राओं को डालते हैं। तो आपने मेरी एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण को की मात्राओं को मैंने साधारण शब्दों में, साधारण जो हिंदी के जो शब्द थे उनमें मैंने डालकर भी दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है। तो आज हम ये सीखेंगे कि यहाँ पर गण, सूत्र, चिन्ह और उदाहरण लिखे हुए हैं। तो जिस तरह से ये जो सूत्र है, यह माता राजभान सलगा का, तो जब ये जो पहला जो है ये है इसका य गण। अब य गण होता है, इसमें हम पहले के 3 वर्णों को लेते हैं आगे की। तो हमने य गण में क्या आएंगे, य माता। अब जो य माता है ये मात्रा को डिफाइन करेगा। यह एक सिंगल वर्ण है तो इसकी एक मात्रा, मा पर आ की डंडा है, ता पर आ की मात्रा है, तो इस पर 2 मात्राएं। और इस तरह का जो शब्द हो, इस तरह के जो चिन्ह आएंगे वह य माता को या य गण को प्रदर्शित करेंगी। जैसे कि हम कोई शब्द आए किसी दोहे में, चौपाई में या किसी भी कविता में, तो जैसे कि ड, रा, ना, ड में 1 मात्रा, रा में 2 मात्रा, ना में 1 मात्रा। तो 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 लघु 2 दीर्घ वाले जो गण होता है उसे हम यह गण कहते हैं। ऐसे ही त, रा, जू, त पर 1 मात्रा, रा पे 2 मात्रा और ज पर 2 मात्रा। तो 1 मात्रा और 2 लघु, 1 लघु और 2 दीर्घ को प्रदर्शित करने वाला जो गण होता है उसे हम यह गण कहते हैं। अब ऐसे ही दूसरा है म गण। म गण
तीन तीन को हम लेंगे मा तारा, तो मा तारा इसमें तीनों दीर्घ होते हैं। वहाँ पे एक आ की मात्रा इस पर भी और इस पर भी, तो ये तीन जो शब्द होते हैं जिनमें तीनों में आ की मात्रा या ई की या बड़े बड़े स्वर की जो मात्रा लगती है उसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि दादाजी, तो दा जी, आजादी, तो ये इसमें जो तीनों दीर्घ हैं वो मगण को या मातारा वर्ग मगण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि किसी भी कविता में जैसे कि शब्द आए, जैसे आज़ादी आए, तो आज़ादी जो शब्द है उसमें जो तीन ये जो लघु जो ये जो तीन दीर्घ आएंगे वो म गण को प्रदर्शित करेंगे। अब आप कहें कि इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, म गण लिखना है कि गण तगण लिखना है कि जगण लिखना है। इसकी जब ये सब चीज़ें जो छंद होते हैं, जो मात्रिक छंद होते हैं, उनमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। और कुछ जो वार्णिक छंद होते हैं उनके भी नियम होते हैं, कुछ वार्णिक छंद होते हैं उनके भी नियम होते हैं कि उसमें उसके अंदर मगण आना चाहिए, कि उसमें तगण आना चाहिए, कि उसमें तीन जगण आना चाहिए। तो इस तरह के जो छंद होते हैं उनमें इन नियमों को हम डालते हैं। ठीक, तो हम छंदों को आगे पढ़ेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। तगण, अब तगण मतलब ताराज, ताराज, तो ता पर आ की मात्रा, दो मात्रा और एक मात्रा, जैसे आकाश, आकाश। तो इस तरह से जो शब्द हैं वो मैंने यहाँ पर दिए हैं। रगण, रगण होता है वो राज भा, तीन को लेकर बनाते हैं। तो रा पर बड़ी मात्रा, एक मात्रा और बड़ी मात्रा, तो इस तरह से जो इसका जो शब्द बनता है देवता। जरूरी नहीं है कि यही शब्द बने, मैंने सिर्फ उदाहरण दिए हैं कि हम किस तरह से इन गणों को हम किस तरह से शब्दों में या शब्दों से हम किस तरह से गणों को हम पहचानते हैं। जगण, जगण में एक मात्रा, जभान, इस जभान को ये प्रदर्शित कर रहा है, मतलब जगण है लेकिन जो सूत्र है इसका, वो सूत्र के अंदर क्या आ रहा है, जभान। हम तीन को लेंगे, इसके आगे के हम दो वर्णों को और ले लेते हैं। तो जभान, तो एक, दो मात्रा और एक, इसको जो शब्द प्रदर्शित करते हैं जैसे कि दिनेश, महेश, सुरेश, क्योंकि ये दी है, इसमें ई, छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ए की मात्रा है, तो यहाँ पर दो। हमेशा मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताई थी कि हम छोटी मात्रा पर कितनी मात्रा लगाते हैं, और जो बड़ी मात्रा होती है हम उस पर कौन सा चिन्ह लगाते हैं। तो आप पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद है भगण, तो भानस, तो भा पर दो मात्रा, एक और एक, तो ये जो मात्रा हैं वो भगण या भगण को प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि मानव, नगण में तीनों जो लघु होते हैं न स ल, तो जिस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें एक मात्रा लगती है, वो जो शब्द होते हैं वो नगण को प्रदर्शित करते हैं। अगला है सगण, सगण को होता है सलगा, सलगा से प्रदर्शित किया जाता है। ये इसमें होते हैं एक लघु और एक दीर्घ, मतलब दो लघु और एक दीर्घ। जैसे इस तरह के जो शब्द होते हैं, कहना, बहना, इस तरह से जो शब्द होते हैं, या बहता, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो सगण को प्रदर्शित करते हैं। अब ये जितने भी जो ये गण हैं, ये गण जो होते हैं वो मात्रिक जो छंद होते हैं और जो वार्णिक छंद होते हैं उनमें इनका ज़रूरी हो जाता है कि उनके ये एक नियम होते हैं कि इसी नियम के साथ हम, जैसे उसमें दो रगण आएंगे या दो भगण आएंगे, या उसमें जगण नहीं आना चाहिए या उसमें सगण नहीं आना चाहिए। इस तरह से कुछ नियम होते हैं, उन्हीं से हम छंदों की रचना करते हैं। आगे हम जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक एक करके आपको सभी जो दोहे, सोटे, चौपाई हैं उनकी मात्राओं को आपको लगाना सिखाऊंगी, और उसके जो नियम हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। इसके बाद उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, हम किस तरह से शब्दों में मात्राओं को लगाते हैं, किस तरह से हम उसको पहचानते हैं। आगे वीडियो में मैं
इन मात्राओं को हम दोहे में, सोठे में और जितनी भी छंद हैं उनमें कैसे लगाते हैं वो सिखाऊंगी। और अपने घर पर आप प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं सीख पाएंगे अच्छे से। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।